प्रेस वार्ता के दौरान पूनम पंडित ने भाजपा नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। बुलंदशहर कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने सिकंदराबाद के भाजपा विधायक लक्ष्मीराज सिंह, चेयरमैन प्रदीप दीक्षित और जिलाध्यक्ष विकास चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए। व्यापारी की पत्नी और पीड़ितों के साथ उन्होंने भाजपा नेताओं पर करोड़ों की फैक्ट्री पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। पूनम पंडित ने विधायक की वायरल ऑडियो की भी जांच करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद चेयरमैन को 2017 में भूमाफिया घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने निकाय चुनाव में ये तथ्य छिपाया। पूनम पंडित ने मांग की कि इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। बाइट पूनम पंडित, कांग्रेस नेत्री, बुलंदशहर। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। जब इन पे हमला हुआ, जब इन्होंने बोला कि आपने जो ये पैसा लिया, इन्होंने कर्जा पर्जा लेके पूरी जीवन की कमाई लेके जमीन खरीदी थी और आज वो पैसा देने के लिए भाजपा विधायक सिकंदराबाद बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस पूरी साठगांठ में नगर पालिका से एक मामला और हमारे सामने है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे आपसे। इनका टेंडर था नगर पालिका में और नगर पालिका के अंदर इनका जो टेंडर था उसको हटा दिया गया, इनको बताया नहीं गया और इन्होंने क्या किया, एसडीएम और डीएम से दोनों से बातचीत करके एप्लीकेशन लगाई। जब इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग कोर्ट गए। ये कोर्ट का फैसला है कि 21 दिन के अंदर अंदर इनको सूचना देनी होगी, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो धारा 48 ख के अंतर्गत दोषी है, उनपे मुकदमा होना चाहिए जो कि लिखा है कानून में है। ये नहीं है कि आप मुंह जबानी बोल दो किसी को। ये 48 के तहत इनको जो है हटाया जा सकता है। जो वहां पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना उनको हटा रहे हैं। ये मैं नहीं कहती, ये लॉ कहता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इस लॉ के अंतर्गत पहली बात तो उनको एनओसी किसने दी? जब वो 2017 में भूमाफिया थे, किसने अधिकार दिया? ये कोर्ट का नियम है कि आप एनओसी नहीं दे सकते अगर आप भूमाफिया हैं। उसी क्षेत्र से जिला पंचायत आप नगर पालिका के चेयरमैन बन करके बैठे हैं, बिना एनओसी के आपने चुनाव लड़ा कैसे? लड़ा तो फिर आपने एफिडेविट कैसे दिया? तो यहाँ पर साठगांठ ईओ की भी बहुत ज्यादा है, जिसमें वहां के दुकानदार सभी बहुत पीड़ित हैं। ठीक। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्री का मामला विधायक जी का चला आ रहा है, इतने सारे रिकॉर्डिंग है, मैं आपको पेश करना चाहूंगी। जो हमारे पास 150 से ज्यादा रिकॉर्डिंग है, जिसको ये कहते हैं कि ये विधायक की नहीं है। अगर ये विधायक की रिकॉर्डिंग नहीं है तो आपने क्यों नहीं जांच की मांग की? मैं तो कह रही हूँ जांच की मांग कीजिए आप। अगर मैं चाहूं तो आपको सुनवा भी सकती हूँ तमाम रिकॉर्डिंग। आप एक रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल भी हो रही है, बड़ी शेयर लोगों ने की है, आप वो कई बार चला भी चुके हैं। मैं इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर जो मीडिया के बंधु हैं, जब भी कोई मामला सामने आता है तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तेरे बच्चों को बंधक बनाया, तुझे पीटा, तेरे साथ सही हुआ। ये विधायक जी के शब्द हैं और ये विधायक जी की आवाज है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर विधायक जी को अपनी इस बात पे कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट जाए, फॉरेंसिक जांच कराएं। और यहाँ पर एक बात और सामने क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां इंसान अक्सर नहीं रह पाता, लेकिन अगर अब इन्होंने इस तरीके की हरकत की तो अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, पूरे बुलंदशहर में ही नहीं, पूरे इस बात को पूरे देश में भी उठाया जाएगा। और इस चीज से आप ये मत सोचिएगा कि आप बड़े फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, है ना। आप मुंह काले के लिए अपना फेमस होंगे। अगर आपको किसी चीज से कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात, बुलडोजर चलाएंगे। आप देखिए, ये हमारे विक्टिम बैठे हुए हैं भाई हमारे, इन्होंने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को ही निवेदन किया और दोनों की ये स्लिप है। आप देखिए, ये सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार की स्लिप है, इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किया मिलने के लिए और इन्होंने पोर्टल पे अपनी रिपोर्ट भी दर्ज की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कब चलेगा सिकंदराबाद विधायक के यहाँ पर बुलडोजर? दूसरी बात, जब सिकंदराबाद विधायक चुनाव लड़े थे, क्या उनकी आर्थिक स्थिति थी? मैं मानती हूँ कि पार्टियां मदद करती हैं, जो गरीब प्रत्याशी होता है उसकी मदद की जाती है। चुनाव के दौरान मेरे पास एक 50 मिनट की ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सिकंदराबाद चेयरमैन की भी है, जिसमें वो अपने पैसों का जिक्र कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं चेयरमैन बना हूं, ऐसे टिकट नहीं लेकर के आया हूं, मैंने 1 CR खर्च किया है टिकट लाने के लिए, मैंने उसके मुंह पे फेंक के मारा है। 50 मिनट की रिकॉर्डिंग है, आप सुनना पसंद करेंगे तो जब दिल करेगा आपका सुनाया जाएगा। उधर विधायक ने चुनाव लड़ा, जनता जब सिकंदराबाद की किसी को भी ला करके आपने क्या किया? आज तक जितनी पार्टियां, सभी ने लोकल कैंडिडेट वहां पर दिए हैं,
सिकंदराबाद में भाजपा ने आपको क्या दिया? लोगों ने वोट दिया, पूरा का पूरा चुनाव सिकंदराबाद विधायक लड़े योगी जी और मोदी जी के नाम पर। ठीक, उनका अपना वर्चस्व क्या है? जब उनका टिकट हुआ, हम और आप तो उनको तब जानने लगे, कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अगर आपने जनता ने वहां की आपको वोट देकर के बना दिया, तो क्या आप उसी जनता को लूटने का काम करेंगे? अब ये राम नाम की लूट तो है नहीं जो आप लूट सकें तो लूट। ऐसे में क्या डिमांड करेंगे आप? मैं यही डिमांड करूंगी कि सिकंदराबाद विधायक जो हैं और नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनकी सदस्यता रद्द हो, और जो यहाँ के जिलाध्यक्ष से पीड़ित हैं हमारे लोग, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिकंदराबाद चेयरमैन, जो कि एक कानून के तहत आता है, अधिनियम 48 ख के तहत, कि आप बिना, आपको एनओसी मिली कैसे जब आप भू माफिया हैं उसी नगर पालिका के अंदर, तो आप पे कानूनी कार्रवाई बनती है, आप पे मुकदमा बनता है। तो इनकी सदस्यता रद्द हो, और इन दोनों के घर, इनके हॉस्पिटलों पे, देखिए हॉस्पिटल एक ऐसा मंदिर है जहां पर गरीबों की मदद होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आपदाओं में अफसर खोजने का काम किया। इनके हॉस्पिटल और इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? और ईडी सीबीआई की इनकी जांच होनी चाहिए, विधायक की भी और नगर पालिका के चेयरमैन की। हम लोग ये उम्मीद करके, और इनके जो जिलाध्यक्ष हैं इनकी भी, क्योंकि अगर 4 विधायक, 5 विधायक, 6 विधायक, 7 विधायक अगर हैं किसी सत्ता के, तो वो जिला अध्यक्ष के अंतर्गत ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं जानती हूँ मेरे लोकसभा सांसद जो हैं वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि मेरी उनसे कल रात ही बात हुई थी, तो मैंने उनको सारा वाक्य बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा, मैं इतने सालों से नोएडा में आकर के बसा हूं, मैं किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दूंगा, सीधे तौर पर उन्होंने बोला है। आपका अगर वो उनका साथ देते तो फिर हम उनके लिए भी बैठे हुए हैं। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये होगा कि नगर पालिका पर धरना होगा। अगर इन्होंने वहां के दुकानदारों की दुकानों को, नालियों को, स्लैबों को तोड़ा, मैं मानती हूं अवैध अधिग्रहण हटाना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत नगर पालिका के चेयरमैन के यहां से और उसके भाई के यहां से और विधायक के यहां से होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो विधायक हैं, मैं उनके खिलाफ एक आंदोलन ऐसा छेड़ूंगी ना कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, अपने आप को संभाल करके अब रखे वो। और कोई